निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 22 नवंबर। तो प्राइस ने किस ढंग से बिहेव किया, लास्ट वीडियो में भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड था प्राइस ने वैसे बिहेव किया कि अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है और ये 23,490 का लेवल निकालती है तो उसका पहले टारगेट हो सकता है 23,410 और दूसरा टारगेट जो हो सकता है वो 23,364। पर उसके नीचे भी डिप लगा के प्राइस नियरली अबाउट 23,250 के आसपास जो है इसने लो लगाया है। ठीक है। अब मॉर्निंग में ही ये क्लियर एविडेंट था कि अगर प्राइस में बियरिशनेस होगी तो मॉर्निंग में ही प्राइस जो है वो अच्छा खासा मूवमेंट कर देगी। वही हुआ, प्राइस ने मॉर्निंग में ही एक अच्छा फॉल दिया, फिर इनसाइड कैंडल बना के और उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट सेकंड टाइम भी दिया। इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे इसने आके हॉल्ट करा है प्राइस ने। तो पीछे जाते हैं तो ये यहाँ पे ये एक गैप पेंडिंग था, ये जो अगर आपको दिख रहा होगा इस लेवल के आसपास 23,200 के आसपास, 200-250 के आसपास जो गैप पेंडिंग था उसके आसपास प्राइस ने सपोर्ट लेके और वापस से अपसाइड मूवमेंट किया है। तो एज ऑफ नाउ 23,300 का जो लेवल है वो प्राइस के लिए अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। कल कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को एक बार के लिए हटा देते हैं और लो टाइम फ्रेम में अगर अपन जाते हैं तो इसको अगर अपन देखते हैं तो इसको ये क्लियरली एक एक चीज जो एविडेंट निकल के आती है कि प्राइस ने आ, इस फॉर्मेशन को, हायर लो के फॉर्मेशन को मेंटेन रखा है। आज एक्सपायरी थी उस वजह से एक चीज, पर दूसरी चीज देखते हैं तो ये एक पोल है। ठीक है। उसके बाद ये एक फ्लैग है। ठीक है। तो अगर कल प्राइस जो है थोड़ा सा मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेक डाउन करती है। ठीक है। तो अगेन क्योंकि मार्केट बेरिश है। ठीक है। तो और ब्रेक डाउन करने के बाद ये 23,300 का भी लेवल अगर निकल जाता है तो अगेन अपन को 23,265 और उसके बाद नीचे का जो ये लेवल है 23,200 का जो लेवल है इस तक प्राइस देखने को मिल सकती है। एक एक छोटी स्कैल्प की पॉसिबिलिटी वो है कि प्राइस अगर कल भी कंटिन्यूसली यही टाइम स्पेंड कर दे 23,300, 350 और 410 के पास में, तो एक अपसाइड का मूव जो है मंडे को देखने को मिल सकता है। एल्स अभी भी बेयरिश ही है प्राइस। ठीक है ना। इसके लिए सिंपल सा पैटर्न रखेंगे कि अगर प्राइस इसके नीचे अगर निकलती है, विच इज 23,310 के नीचे अगर निकलती है तो वापस से एक स्कैल्प ट्रेड छोटा सा नीचे की तरफ जो है वो देखने को मिल सकता है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ी अच्छी स्ट्रांग बिहेव कर रही है, पर इसमें भी आज देखते हैं कि क्या प्लान ऑफ एक्शन था जिसके ऊपर अपन ने ट्रेड करने का प्लान करा था, उसको अगर एक बार देखते हैं तो बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में ही, ठीक है, मॉर्निंग में ही प्राइस जो है इसमें एक्सपेक्टेड था कि 50, 550, 450 के नीचे अगर निकलता है तो पहला टारगेट 50,308 और उसके बाद क्योंकि कंजेशन जोन था तो उसके नीचे 50,083। पर प्राइस ने इसको भी रेस्पेक्ट नहीं करा और बिल्कुल काफ़ी अच्छे लो लगाया है। और वो लो, इसको अगर अपन जूम आउट करते हैं, ये चार्ट थोड़ा सा अटक रहा है इस वजह से इसमें दिख नहीं रहा, बट एनी हाउ इसको देखते हैं तो पीछे एक गैप है जिसका फुलफिलमेंट जो है प्राइस ने करा है इसमें। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने हायर लो के फॉर्मेशंस करते हुए एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया है। ये ट्रेंड लाइंस फॉर नाउ अगर एक बार के लिए हटा देते हैं तो कल अगर अपन देखते हैं कि किस ढंग से इसको प्राइस को ट्रेड किया जा सकता है तो ये ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ये बना रहा है। ठीक है। एक चीज, और दूसरा ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है। एग्जैक्टली देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है विच इज 50,525, 50,050 ही मान लें क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, फिर इस सपोर्ट की तरह एक्ट करा, सपोर्ट एक ही बार में टूट गया, फिर इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा। तो अभी भी प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कल के लिए कि प्राइस अगर हल्की फुल्की गैप डाउन या फ्लैट ओपन हुए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन नहीं करे और घंटा 2 घंटा ट्रेड करने के बाद 50,550 को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो पहला जो टारगेट अपन को देखने को मिल सकता है वो इस लेवल के पास निकल के आएगा विच इज 50,650। मतलब 100 पॉइंट का एक ये टारगेट निकल के आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो प्राइस कहाँ तक मूव कर सकती है तो
लेटर ऑन ये 50,700 का जो लेवल है प्राइस इस तक आ सकती है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है सेकेंड हाफ में, ठीक है, और उसके बाद में ये लेवल भी ब्रेक डाउन होता है, तो काइंड ऑफ ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन होएगा। कैसे कि प्राइस फ्लैट ओपन होती है और स्लोली एंड स्टेडीली इसको ब्रेक डाउन करती है, तो ये एक कंप्लीट बड़ा एम पैटर्न का फॉर्मेशन होएगा। इसका नी नेक लाइन तोड़ती है विच कम्स आउट टू बी 50-250 के आसपास, तो अगेन अपन को लोअर लेवल 50,080 और फिर उसके नीचे 50,000 का लेवल जो है फिर से देखने को मिल सकता है। सो टू समराइज द थिंग, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है और इस जोन को निकालती है विच इज 50,550 का, ठीक है, इस जोन को निकालती है, तो पहला टारगेट अपन को जो देखने को मिल सकता है 50,650 और 50,700। उस बेटर केस सिनेरियो ये होगा कि सेकेंड हाफ में अगर ये इसको ब्रेक डाउन करती है, सेकेंड हाफ में प्राइस जो है इसको ब्रेक डाउन करती है, तो उसमें सेकेंड हाफ में इसको ब्रेक डाउन करती है तो और 50-250 का लेवल निकलता है, तो 50,083 का जो लेवल है प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।